बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल जलील शेख और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेडिकल ऑफिसर और वीमेन मेडिकल ऑफिसर्स के जो इंटरव्यू होने जा रहे हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2023 में जो सवालात पूछे गए थे, हमने काफ़ी सारे लोगों से भी जो है वो काफ़ी डिस्कस किया इस हवाले से। तो हमने जो है वो काफ़ी सारे सवालात एक जगह पे कंपाइल किए हैं। तो वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देखें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगेन मैं आपको ये बोलूँगा कि हमें जो है वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ताकि जो है वो हम जो ग्रुप भी बना रहे हैं आपको उनमें ग्रुप में ऐड करें। और जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने जो पीडीएफ फाइल से हमने जो कंपाइल किए थे वो सारे जो है वो आपको वहाँ पे भी हम सेंड कर देंगे। तो वहाँ पे लाज़मी आप मैसेज करें, ताकि जो है वो सबके लिए वो भी जो है वो हेल्पफुल रहे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि न सिर्फ़ ये फ़ील्ड के सवालात होते हैं, बल्कि उसके अलावा आपके जीके के और इस्लामियात के भी सवालात होते हैं। और अक्सर औक़ात तो ये होता है कि कभी-कभार जो मेंबर होता है वो जीके और पाकिस्तान अफ़ेयर्स और करंट अफ़ेयर्स पर्टिकुलरली जो रोज़मर्रा के आपके जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उस उनमें से पूछ के और वो जो है वो फ्री कर देते हैं। तो ये भी आपने लाज़मी करना है। काफ़ी सारे लोग नहीं करते, वो सिर्फ़ अपने फ़ील्ड को ही देख रहे होते हैं। तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने करंट अफ़ेयर्स और जीके, इस्लामियात भी पढ़ना है। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि उन्हीं को भी आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा, और ताकि वो जो करंट अफ़ेयर है पर्टिकुलरली वो इंशाल्लाह काफ़ी सारे हमारे जो कंपाइल्ड हैं सवालात, तो उसी में से ही आपके पास आएँगे। तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो वीडियोज़ भी आपके पास बआसानी पहुँच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अच्छा, अब ये सवाल पूछा गया है, ये 2023 के सवालात हैं जो जिन लड़कों से और जिन कैंडिडेट से सवालात हुए हैं, उन्होंने हमें ये बताए हैं कि जिस तरह से मलेरिया मलेरिया के टाइप्स पूछे गए हैं उनसे। तो मलेरिया की कौन-कौन सी टाइप्स हैं, तो फिर मैंने जो है वो हमने यहाँ पे एक जगह पे जो है वो लिखी हैं। तो ये सारी टाइप्स आपने देख लेनी है। और उसके अलावा फिर इसी में से उन्होंने पूछा था कि सेरिब्रल मलेरिया क्या है? तो सेरिब्रल मलेरिया को भी आपने देखना है। और उसी के उसके अलावा बाकी भी ये टाइप्स हैं। आप जनरली आपसे पूछते हैं कि वो टाइप्स कौन से हैं, तो आपने जनरली आपने टाइप्स बता दिए। फिर आपसे पूछ लेंगे कि सेरिब्रल मलेरिया क्या है, तो ये आप इसको देख के जाना है आपने। हम आगे चलते हैं। फिर एक सवाल ये हुआ है कि डेंगू सीरोटाइप्स। अब डेंगू सीरोटाइप्स क्या हैं, कितने हैं? तो ये 4 डेंगू सीरोटाइप्स हैं, वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं सारे। ये 4 हैं। फर्स्ट सीरोटाइप आइडेंटिफाइड, सेकंड, ये सारे जो है वो आप इसको भी देख लें, ताकि ये जो है वो आपको वहाँ पे लिस्ट कर सकें। आगे चलते हैं हम। फिर हमारे पास है आर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन। अब ये मतलब जो है वो होती क्या है, ये डिजीजेज हैं जो कि अब ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए से ही या जो है वो जो है आर्थ्रोपोड्स की वजह से जो है वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। जैसे हमारे पास इंसेक्ट्स हो गए या टिक्स हो गए। तो मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन में मलेरिया, डेंगू फीवर, चिकनगोनिया हो गया। इसी तरह से टिक बोर्न इन्फेक्शन में लाइम डिजीज हो गई, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो गया। इसी तरह से फ्ली बोर्न इन्फेक्शन है, उसमें प्लेग हो गया, टाइफस हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देखनी है, क्योंकि ये भी सवालात अक्सर औकात होते हैं। उसके बाद ये पूछा गया था किसी से कि कायरोसिस क्या है। तो कायरोसिस की डेफिनेशन या कायरोसिस के कॉजेज क्या हैं, तो ये आपने यहाँ पे देखना है कि भाई कायरोसिस जो है वो एक क्रोनिक लिवर डिजीज है, जो कि दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हेल्दी लिवर टिश्यू विद स्कार टिश्यू। ठीक है ना? फिर उसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ मिसाल के तौर पे अल्कोहल कंज़म्पशन वो ज़्यादा कर रहा है, या क्रोनिक हेपेटाइटिस है, या जो है वो फैटी लिवर डिज़ीज़ है, या जो है वो हेमोक्रोमेटोसिस है, या जो है वो प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस है। तो ये सारी, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो ये सारे जो है वो उसके कॉजेज़ हैं। फिर आप इसको आगे भी देख लीजिएगा डिटेल में कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये सवाल था हमारे पास कि अपर जीआई ब्लीडिंग के कॉजेज क्या हैं। तो अपर जीआई ब्लीडिंग के कॉजेज, अपर जीआई ब्लीडिंग कब होती है? व्हेन देयर इज ब्लीडिंग इन अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिर उसमें जो है वो ईसोफेगस, मतलब ये तीन कॉजेज है ना, ईसोफिगल कॉज है,
स्टमक या जो है वो गैस्ट्रिक कॉज है, फिर जो है वो डोडोनियम या डोडोनियल कॉजेज हैं। तो ये जो है वो आपने इसको भी जो है वो डिटेल में देखना है, क्योंकि ये सवाल भी पिछले साल हुआ था। इसके अलावा और भी सवालात हैं जो कि हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिर ये जीके के क्वेश्चंस हुए थे, जो कि जीके के क्वेश्चंस भी अगेन मैं आपको कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछते हैं। हमने इससे पहले भी जो सीरीज अपलोड की थी उसमें भी काफ़ी सवाल आते हैं, उनको भी आप लाजमी देखिएगा। मैं लिंक भी यहाँ शेयर कर दूंगा, तो वो उनको भी आपने लाजमी देखना है। अच्छा, ये सवाल हुआ था किसी से कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन था, तो वो याद रखिएगा फजलुर रहमान थे, जो कि 1947 से 58 तक थे। 58 तक जो है वो ये रहे, 58 तक। तो इसको आपने लाजमी देखना है। इसी तरह से व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान का आया है 23 मार्च 1956। ठीक है, 23 मार्च 1956 को आया है पहला कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अब जो है वो नीचे जिस तरह से आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये पहला पहला स्टेप था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दी गई थी, जिसको उर्दू में बोलते हैं मकासदे करारदाद। ठीक है, तो ये कब पास हुई थी? ये हुई थी 12 मार्च 1949, 12 मार्च 1949। ठीक है, मार्च है और 1949 है। इसी तरह से अब 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है वो ये कब इन्फोर्स हुआ था? ये इन्फोर्स हुआ था 8 जून को, 8 जून को हुआ था ये। 8 6 मैं लिख देता हूँ, 8 जून ये हो गया। ठीक है, और ये 62। और इसके अलावा 73 जो है ये हुआ है हमारे पास, ये हुआ है हमारे पास 14 अगस्त को ये इन्फोर्स हुआ था, और पास हुआ था ये 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल। 8 अप्रैल है या 10 अप्रैल है, इसको आप कंफर्म कर लीजिए। मेरे ख्याल से 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल को पास हो चुका था, लेकिन ये कि 14 अगस्त को जो है ये इन्फोर्स हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो कितनी हुई हैं? वो हुई हैं तकरीबन जो है वो हुई हैं हमारे पास 26। 26 अभी जो आ रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पैकेज चल रहा है, वो भी अभी गवर्नमेंट पास करवाने में लगी हुई है। तो ये 26 अमेंडमेंट वो है। तो ये अभी तक 25 हो गई हैं, 26वीं वो है। ठीक हो गया। इसी तरह से उसके बाद है कि हु अच्छा अमेंडमेंट, ये 18th अमेंडमेंट्स के बारे में पूछते हैं। 18th अमेंडमेंट ये कब पास हुई थी? ये 2010 में हुई थी। ठीक है ना, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में मशहूर भी है और सूबाई खुद मुख्तियारी भी उसमें मिली थी। तो ये जो हुई थी वो हमारे पास 8 अप्रैल 2010 को हुई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन ये आया था 1973 वाला 10 अप्रैल 1973 को था, और ये 8 अप्रैल 2010 को 18th अमेंडमेंट आई है। उसके बाद है हमारे पास कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब ये आपको मैं तरतीब से ही बता देता हूँ कि क्योंकि 1947 से 58 तक 50 हाँ 8 तक तकरीबन जो है वो 7 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए थे। ठीक है ना, तो ये मतलब काफ़ी मर्तबा पूछा जाता है कि पाकिस्तान का दूसरा प्राइम मिनिस्टर कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था, क्योंकि वो बता रहा हूँ कि 9 साल में या 10 साल में जो है वो 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे। तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान साहब थे। सेकंड प्राइम मिनिस्टर हमारे पास ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब थे, और थर्ड प्राइम मिनिस्टर हमारे पास जो थे वो मोहम्मद अली बोगड़ा थे। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वन थे वो थे चौधरी मोहम्मद अली। यहाँ पे ये भी बताऊं कि ये पूछते हैं कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, जो अभी हमने पढ़ा कि 23 मार्च 1956 को जो है वो पास हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, तो वो उस वक्त उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के? तो वो थे चौधरी मोहम्मद अली, जो फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली। उसके दौर में कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं कि ये नहीं, हुसैन हुसैन शहीद सुहरावर्दी आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं आई चंद्रीगढ़ आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास मलिक फिरोज खान नून। तो ये 7 प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई 1 साल थे, कोई 2 साल थे, कोई कुछ महीने थे। तो ये जो है वो 10 सालों में या 11 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर हमारे चेंज हुए। तो इसी वजह से ये काफ़ी पूछते हैं। फिर यहाँ पे ये है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब हैं, कि वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं? मतलब वो है 24वें प्राइम मिनिस्टर है। जिस तरह से इमरान खान साहब जो है वो 22nd प्राइम मिनिस्टर थे, 22वें थे।
फिर उसके बाद 23 में भी शहबाज शरीफ थे और 24 में भी जो है वो शहबाज शरीफ आ गए थे। इसी तरह से जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट कौन सा है, प्रेसिडेंट है 14th प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। 14th प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब हैं और 24th प्राइम मिनिस्टर अभी जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। तो ये आपने जो है वो लाजमी जो है वो उसको आपने देखना है। और उसके अलावा अगर हम देखें कि फर्स्ट जैसे हमने यहाँ पढ़ा था एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्टर जो इस वक्त सिंध के हैं वो कौन है, वो सरदार अयाज शाह मैं नाम भूल रहा हूँ, अयाज शाह हैं, सरदार शाह, सॉरी, सरदार शाह साहब हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो ये भी इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है वो सारे करंट अफेयर्स आपके आ जाएंगे, मिनिस्ट्रीज के हवाले से वो सारी चीज़ें जो है वहीं पे आ जाएंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अगेन मैं आपको यही मैं बोलूँगा कि आप जो है वो हमें मैसेज करें ताकि आपसे आपके साथ मटेरियल भी शेयर किया जा सके और ताकि आप जो है वो फिर आपका जो है जिस दिन इंटरव्यू होगा तो आप हमारे साथ जो है वो सवालात शेयर करें ताकि जो है हम एक जगह पे कंपाइल करें ताकि आने वाले लोगों के लिए भी आसानी हो जाए इसमें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।